सोचो आज जहां नामपल्ली में हजारों लोग ट्रेन, बसेस, मार्केट्स और शॉपिंग्स के लिए आते जाते हैं, वहीं जगह कभी हैदराबाद शहर से बाहर एक छोटी सी बस्ती और खेतीबाड़ी का इलाका हुआ करता था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, नामपल्ली के नाम के पीछे एक पुरानी कहानी है जो कुतुबशाही दौर तक जाती है। तारीखी रिवायत के मुताबिक नामपल्ली का नाम रजा अली खान से जुड़ा हुआ है। वो कुतुबशाही दौर के एक अहम दीवान यानी प्राइम मिनिस्टर थे और उन्हें नेक नाम खान का लक़ब दिया गया था। उन्हें इस इलाके में जागीर भी दी गई थी। उस वक्त यहाँ कोई बड़ा शहरी इलाका नहीं था, बल्कि एक छोटी सी बस्ती हुआ करती थी। तेलुगु में पल्ली का मतलब गांव या छोटी बस्ती होता है। इस वजह से इस जगह को नेक नाम पल्ली कहा जाने लगा। वक्त के साथ लोगों की जुबान पर यह नाम छोटा होता गया और नेक नाम पल्ली से नामपल्ली बन गया। लेकिन ये इतनी छोटी सी बस्ती हैदराबाद के इतने बड़े और मसरूफ इलाके में बदली कैसी? इसका जवाब हैदराबाद के बदलते हुए शहर में छुपा है। जब 1592 में चार मीनार के आसपास हैदराबाद की बुनियाद रखी गई, उस वक्त नामपल्ली शहर की हुदूद से बाहर था। यहाँ खुली जमीन, खेती और कच्चे रास्ते हुआ करते थे। लेकिन वक्त के साथ हैदराबाद पुराना शहर से बाहर एक्सपैंड होने लगा और नामपल्ली की लोकेशन भी इम्पोर्टेंट हो गई। फिर 1907 में यहाँ हैदराबाद डेक्कन रेलवे स्टेशन बना। आज इसे नामपल्ली रेलवे स्टेशन कहा जाता है। स्टेशन बनने के बाद इस इलाके में लोगों और सामान की मूवमेंट बढ़ी और नामपल्ली धीरे धीरे हैदराबाद के इम्पोर्टेंट ट्रांसपोर्ट और कमर्शियल एरियाज में शामिल होने लगा। लेकिन नामपल्ली को हैदराबाद की पहचान बनाने वाली सिर्फ रेलवे नहीं थी। इस इलाके की सबसे बड़ी पहचान में से एक है नुमाइश। नामपल्ली नुमाइश की कहानी, हर साल जब नामपल्ली एग्जीबिशन ग्राउंड में नुमाइश लगती है तो हैदराबाद के कोने कोने से लोग यहाँ पहुँचते हैं। आज नुमाइश को हम शॉपिंग, फूड स्टॉल्स और एंटरटेनमेंट और अलग अलग स्टेट्स के प्रोडक्ट्स के लिए जानते हैं। लेकिन इसका मकसद शुरू से सिर्फ शॉपिंग करवाना नहीं था। नुमाइश की शुरुआत 1938 में हैदराबाद एग्जीबिशन के तौर पर हुई थी। उस वक्त इसका मकसद हैदराबाद में इंडस्ट्री, हैंडक्राफ्ट्स, लोकल प्रोडक्ट्स और बिजनेस को प्रमोट करना था। यानी जो चीज आज एक बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल की तरह नजर आती है, उसके पीछे असल में हैदराबाद की इंडस्ट्रियल और बिजनेस डेवलपमेंट को बढ़ावा देने का आइडिया था। पहले नुमाइश का स्केल आज के मुकाबले में काफी छोटा था, लेकिन धीरे धीरे इस एग्जीबिशन में दूसरे इलाकों और स्टेट से दुकानदार और मैन्युफैक्चरर शामिल होने लगे। लोगों को एक ही जगह पर दूसरे जगहों के कपड़े, हैंडक्राफ्ट्स, घर का सामान और दूसरी चीजें देखने को और खरीदने का मौका मिलने लगा। और यहीं से नुमाइश सिर्फ एग्जीबिशन नहीं रहा, यह हैदराबाद की एक सालाना ट्रेडिशन बन गया। नामपल्ली के आसपास हैदराबाद की कई इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल जगहें मौजूद है। पब्लिक गार्डन, तेलंगाना असेंबली, जुबली हॉल, स्टेट म्यूजियम, मौजमजई मार्केट और दरगाह यूसुफियन, ये सब इस सेंट्रल हैदराबाद बेल्ट की तारीखी और कल्चरल इंपॉर्टेंस को दिखाता है। और इसलिए नामपल्ली को सिर्फ एक बिजी लोकेलिटी कहना शायद कम होगा। यह हैदराबाद के पुराने और नए दोनों चेहरों को एक साथ दिखाता है। एक तरफ पुरानी इमारतें और तारीखी मुकामात और दूसरी तरफ मॉडर्न ट्रैफिक, शॉपिंग और हर वक्त चलती हुई शहरी जिंदगी। नामपल्ली के नाम को लेकर एक दूसरी रिवायत भी सुनने को मिलती है। कुछ लोग इसका ताल्लुक नाम यानी नमी या गीली जमीन से जोड़ते हैं, क्योंकि पुराने वक्त में यहाँ खेती और नमी वाली जमीन होने की बात कही जाती है। लेकिन तारीखी हवालों में नेक नाम खान वाली रिवायत ज्यादा मशहूर है और शायद नामपल्ली की सबसे खूबसूरत बात यही है। एक वक्त का छोटा सा खेती बाड़ी वाला इलाका आज हैदराबाद के सबसे मशहूर और इम्पोर्टेंट सेंट्रल एरियाज में से एक है। नामपल्ली की कहानी असल में सिर्फ एक लोकेलिटी की कहानी नहीं, ये हैदराबाद के बदलते हुए शहर की कहानी है। और अगली बार जब आप नामपल्ली से गुजरो तो सिर्फ ट्रैफिक और भीड़ मत देखना। एक पल के लिए सोचना, इसी जमीन पर कभी एक छोटी सी बस्ती हुआ करती थी और आज वही जगह पूरे हैदराबाद की पहचान का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में।